फ्लोरेंस को लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, कोई ऐसा जो शायद कार के अंदर ही बैठा हो। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक उसने सामने देखा, कार की फ्रंट स्क्रीन पर बहुत बड़े आकार के 2 कटे हुए मानवीय हाथ चिपके हुए थे। उन कटे हुए हाथों की उंगलियां कार के शीशे पर तबला सा बजा रही थी। फ्लोरेंस के जिस्म का सारा खून जम चुका था। साल 1976 के मई महीने की एक रात 28 साल की फ्लोरेंस वॉरविक ने सड़क के किनारे अपनी कार खड़ी करके कार के अंदर बैठे बैठे उस क्षेत्र का नक्शा देखना शुरू किया। समय बीतने के साथ रात भी गहरी होती जा रही थी, लेकिन फ्लोरेंस पूरी तरह से निश्चिंत होने के बाद ही आगे बढ़ना चाह रही थी। कार के भीतर की रोशनी और बीच बीच में पास से गुजरती तेज रफ्तार गाड़ियों की हेडलाइट्स के प्रकाश में वह नक्शे का काफ़ी गंभीरता से अध्ययन कर ही रही थी कि उसे कार के भीतर की हवा थोड़ी सर्द महसूस हुई। अंदर के वातावरण की रूहानी ठंड ने उसका ध्यान खींचा। मई का मौसम इस बात की बिल्कुल भी गवाही नहीं दे रहा था। अब फ्लोरेंस को लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, कोई ऐसा जो शायद कार के अंदर ही बैठा हो। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक उसने सामने देखा, कार की फ्रंट स्क्रीन पर बहुत बड़े आकार के 2 कटे हुए मानवीय हाथ चिपके हुए थे। उन कटे हुए हाथों की उंगलियां कार के शीशे पर तबला सा बजा रही थी। फ्लोरेंस के जिस्म का सारा खून जम चुका था। हकलाहट की वजह से उसके होठों पर शब्द नहीं उभर पा रहे थे। अचानक उसके देखते ही देखते वो हाथ शीशे पर इस तरह चलने लगे मानो वो किसी जीवित व्यक्ति के हाथ हो। फ्लोरेंस की आतंकित आंखें पलकें झपकाना भूल चुकी थी। आखिरकार उसके मुंह से चीख निकली और वो हाथ गायब हो गए। इंग्लिश काउंटी डिवॉन के डार्टमूर की ये सड़क इन पैशाचिक हाथों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। पोस्ट ब्रिज से डार्टमूर की तरफ आती हुई इस सड़क पर उस रात फ्लोरेंस के साथ कुछ नया नहीं हुआ था, बल्कि वहाँ उस इलाके में काफ़ी पहले ही स्थानीय अधिकारियों की अनुमति से तमाम बोर्ड लग चुके थे जो बताते थे कि यदि आपकी गाड़ी में तेल कम है, कोई खराबी है या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है तो वो अमुक स्थान से पहले नहीं मिलेगी। अगर आप उस स्थान को नक्शे में भी देखेंगे तो आपको इन बातों की जानकारी मिल सकती है। फिलहाल अब इस रोड को B3212 के नाम से जाना जाता है और ये पैशाचिक हाथ द हेरी हैंड्स के नाम से प्रसिद्ध हैं। सन 1910 के आसपास से गाड़ी और साइकिल चालकों ने इस रोड पर अपने साथ होने वाली असामान्य दुर्घटनाओं के बारे में बताना शुरू कर दिया था। बहुत सारे उदाहरणों में पीड़ितों ने बताया कि उन्हें लगा कि उनके वाहन को अचानक से जैसे किसी ने विचलित कर दिया हो या जैसे किसी ने सड़क के किनारे की तरफ अचानक से एक झटके से मोड़ दिया हो, जिसकी वजह से वो दुर्घटना कर बैठे। ऐसा होने के दौरान वो अपना अनुभव बताते कि ऐसा लगता कि इस दौरान उनकी कार की स्टीयरिंग और ब्रेक पर नियंत्रण किसी और का होता था। बहुत सारी घटनाओं में पीड़ित बाल बाल बचे थे। घोड़ा गाड़ियों के पशु तो इस सड़क पर आते ही बिदक जाते और अक्सर अपने सवार को पटक कर भाग जाते। पालतू पशु तो न जाने कौन से आयाम के प्राणी को सूंघ लेते कि इस सड़क पर आते ही ताबड़तोड़ नाक की सीध में ही भागना शुरू कर देते। लेकिन ये सारी कहानियाँ उस क्षेत्र के लोगों तक ही चर्चा का विषय बनी रही, जब तक कि जून 1921 की वो घटना नहीं घटी। उस दिन डार्टमूर जेल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एडवर्ड हेल्बी अपनी मोटरसाइकिल से इसी रोड पर जा रहे थे। उनकी मोटरसाइकिल की साइड कार में उनकी दोनों छोटी बेटियां बैठी थी। अचानक डॉक्टर हेल्बी ने मोटरसाइकिल से अपना नियंत्रण खो दिया और आश्चर्यजनक रूप से उनकी मोटरसाइकिल अपनी साइड कार से अलग होकर पलट गई। हालांकि डॉक्टर हेल्बी और उनके बच्चे उस हादसे में बच गए, लेकिन डॉक्टर हेल्बी को उसमें गंभीर चोटें आई। और फिर आया 26 अगस्त 1921 का दिन, जिस दिन पहली बार
किसी दुर्घटना पीड़ित ने उन पैशाचिक हाथों का जिक्र किया। हुआ यूं कि ब्रिटेन की शाही थल सेना के कप्तान जैकब पीटर ने लंदन के एक अखबार को बताया कि मैं अपनी गाड़ी ठीक से चला रहा था। पोस्ट ब्रिज पार करने के बाद मैंने 2 छोटे छोटे पुलों को पार किया और उसके बाद ही अचानक से मुझे अजीब सा लगने लगा। मेरे हाथ कार की स्टीयरिंग पर थे और मेरे हाथों पर 2 हाथ कसकर जमे हुए थे। मैं बुरी तरह घबरा गया। ये हाथ किसके थे यह पता नहीं चल पाया क्योंकि सिर्फ हाथ ही दिखाई दे रहे थे। घबराहट में मैंने सामने से आती गाड़ियों से बचने के लिए जैसे ही स्टीयरिंग को एक ओर काटा, उन हाथों ने स्टीयरिंग को उसी दिशा में और अधिक जोर से घुमा दिया। गाड़ी सड़क के नीचे उतर आई। जैकब पीटर के साथ घटी इस घटना के समाचार पत्र में छपने के बाद इस घटना ने पूरे ब्रिटेन के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसके बाद स्थानीय प्रशासन ने सड़क का मार्ग ही बदल दिया, लेकिन नई सड़क पर भी उन पैशाचिक हाथों की प्रेत लीला प्रारंभ हो गई। सन 1945 के बाद तो मानो ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई। गाड़ी चलाने वाले अपने साथ हुई दुर्घटनाओं का कारण उन्हीं रहस्यमय हाथों को बताते जो अचानक ही उनकी गाड़ी में घुस आते और स्टीयरिंग घुमाने लगते, मानो कोई नौसिखिया गाड़ी चलाना सीखने के लिए अधीर हो रहा हो। एक बार 1955 में एक नवविवाहित जोड़ा अपनी कैरवान में इसी क्षेत्र से होकर गुजर रहा था। रात होते ही मौसम सर्द होने लगा था और कोहरे ने समूचे नभमंडल को आभासी बना दिया था। आगे रास्ता खतरनाक जानकर उन लोगों ने कैरवान वहीं एक किनारे और सुरक्षित उतार कर रात गुजारने का निश्चय किया। कुछ खा पीकर वो कैरवान के पिछले हिस्से में बने बेडरूम में सो गए। रात के कोई 1 बजे के समय लगातार आ रही आवाज़ से पत्नी की नींद खुल गई। उसने इधर उधर देखा, गाड़ी के पिछले हिस्से के शीशे को कोई थपथपा रहा था। उसने सोचा कि कोई कुत्ता या दूसरा जानवर रास्ता भटक गया होगा और ठंड से बचने के लिए गाड़ी के भीतर घुसने की कोशिश में पंजे मार रहा होगा। तभी उसने अपने पति के सिर के पीछे वाली खिड़की के शीशे के उस पार जो दृश्य देखा वो रक्त जमा देने वाला था। वहाँ शीशे पर 2 भयानक हाथ जिनके ऊपर काफ़ी बाल थे रेंग रहे थे। बाद में उसने एक जर्नलिस्ट को दिए इंटरव्यू में बताया कि उस समय उसने हिम्मत दिखाई, ईश्वर को याद किया और उसी शीशे पर उसने पवित्र सलीब का चिन्ह बनाया और थोड़ी देर में वो पैशाचिक हाथ गायब हो गए। इसके बाद उन भयानक हाथों की कहानियाँ वहाँ की राष्ट्रीय मीडिया के चर्चा का विषय बन गई। लेकिन तमाम शोध कार्यों के बावजूद उन पैशाचिक हाथों की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। जिन लोगों ने उन भयानक हाथों को देखा भी है, वे भी उसके दिखने के पीछे कोई विशेष कारण या उद्देश्य नहीं बता सके और ना ही उन हाथों के स्वामी के अतीत या वर्तमान के बारे में कुछ पता चल सका है। ये रहस्य आज भी अनसुलझा है।